कांग्रेस की मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इंदौर के प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से बर्बरता कर आंदोलन पर वाटर चैनल चलाकर बल प्रयोग किया गया, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा सागर में किस प्रकार से पुलिस अधीक्षक को हटाया गया, वे कार्रवाई पर भी सरकार द्वारा गलत तरीके से की गई है, क्योंकि मकान गिरने के लिए एसपी जिम्मेदार नहीं था। ये राजस्व विभाग का काम है और एचपी पहले से ही 15 दिन की छुट्टी लेकर मौके पर मौजूद नहीं थे। जिस प्रकार से कलेक्टर और एचपी कार्रवाई की गई है, इस पूरे मामले में रहली नगर पालिका और राजस्व विभाग के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वित्त विभाग की अनुमति के बगैर जो बजट का नियोजन रोक दिया गया है वो इस तरह से है। नगरीय विकास एवं आवास कायाकल्प अभियान, अमृत 20 GIS बेस्ट मास्टर प्लान, जिसमें राजस्व मद विशेष रूप से अमृत 20 एंड OE रिफॉर्म इंसेंटिव, इसका भी राजस्व बजट। मध्य प्रदेश अर्बन सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट सेक्टर प्रोग्राम, मध्य प्रदेश अर्बन सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, मध्य प्रदेश अर्बन इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम, MP अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा जो संचालित है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसके राजस्व मद पर भी रोक लगाई है। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना का निर्माण, महाकाल परिसर विकास योजना, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए स्वराज मूलक आर्थिक सहायता, मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक चिकित्सालय आरोग्यशाला ग्वालियर का उन्नयन, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नवीन नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण, PMSSY परियोजना अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, PMMSY परियोजना अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक अधोसंरचना विकास, डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट ड्राइव, औद्योगिक क्षेत्र का लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत। बजट के जो संचालन होता है, बजट पास करने के बाद 31 जुलाई 2024 तक के लिए बजट में प्रावधान किया था। उसके बाद के लिए ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 2024 में जुलाई के पश्चात आपने 4 परिशिष्ट डाल दिए। परिशिष्ट 1 जिसमें 100% आप राशि दे रहे हैं, परिशिष्ट 2 जिसमें कि आप केवल राजस्व में 80% दे रहे हैं, परिशिष्ट 3 और 4 जो कि अभी अध्यक्ष जी ने पढ़ करके आपको बताया। परिशिष्ट 3 और 4 में जो योजना है उसमें 2 चीजें हैं। पहला तो इनका जो राजस्व व्यय है उसका केवल 80% जारी किया गया। दूसरा ये कि परिशिष्ट 3 और 4 में जो योजनाएं हैं उनके लिए आपको वित्त विभाग से अनुमोदन लेना पड़ेगा। मतलब 100 में से 80 रुपए आप ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी वित्त विभाग से आप अनुमति लेंगे। तो अगर आपने बजट पास कर दिया तो फिर अनुमति किस बात की लेना है? ये सीधे एक बैरियर लगाना है बजट को स्टॉल करने के लिए। वित्त विभाग बोल देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस बजट में, इस डॉक्यूमेंट में सबसे बेहतरीन चीज क्या लिखी? आय व्यय के संतुलन तथा मितव्ययता की दृष्टि से बजट आवंटन की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है। मतलब आप ये मानते हैं कि आपने जो बजट जारी किया है वह एक असंतुलित बजट है। असंतुलित बजट आपने पास करवा लिया, अब आप उसे संतुलित करवाना चाह रहे हैं। परिशिष्ट 3 और 4 में लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं है, लेकिन परिशिष्ट 1 और 2 में भी नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस परिशिष्टों से उस योजना को गायब कर दिया? कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिशिष्ट 3 और 4 इसलिए बनाए हैं
ताकि भविष्य में लाडली बहना योजना को भी उन परिशिष्टों में डाल करके उस योजना को बंद कर दिया जाए। ऑलरेडी उन राशि उन योजनाओं का 20% कम हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का जो बजट इन्होंने घोषित किया 3,65,00,000 करोड़ का है, जबकि मध्य प्रदेश पर कर्जा जो है 3,75,000 करोड़ का हो गया है। मतलब जितनी हमारी बजट है उससे ज्यादा हमें कर्जा देना है। इस कारण ये व्यवस्था इनको करनी पड़ी है और हम ये आरोप लगाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रही है, जैसी कि टिप्पणी हाईकोर्ट का जस्टिस रहते हुए जस्टिस रोहित आर्या ने मध्य प्रदेश की सरकार पर की थी, जो आज भाजपा में शामिल हो गए। तो हमें ये टिप्पणी अब करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हम ये आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ा रही है।